Good morning, students. Welcome to your very first class of political science. Chapter is What is Democracy? Why Democracy? Before we start our topic, I want to tell you why we use definitions. Definition is needed to differentiate the things. As we see, many type of governments are there in different countries, such as monarchy, aristocracy, democracy, etc. When we need to compare these and differentiate these, definition is must. So now we start our topic. Obviously with definition, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर ही हो रहा है कि जिस प्रणाली में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, डेमोक्रेसी कहलाती है। मीन्स कि जब सिटीज़न जो हैं वो अपने रूलर्स को, अपने लॉ मेकर्स को चुनते हैं, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि किंग ऑफ सऊदी अरेबिया बिकम्स द किंग बिकॉज ही हैपन्स टू बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, नॉट बिकॉज ही गेट्स इलेक्टेड। मीन्स सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं वो किंग बनते इसलिए हैं क्योंकि वो उस रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं, इसलिए नहीं कि लोग उन्हें चुनते हैं, लोग उन्हें किंग बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है म्यांमार का। म्यांमार में रूलर्स कम फ्रॉम द आर्मी। मीन्स वहाँ पे जो नॉर्मल सिविलियंस हैं दे कैन नॉट बी द लॉ मेकर, ओनली आर्मी कैन डू दिस। सो ये क्लियर हो गया इन दोनों एग्जाम्पल से कि इलेक्शन जहाँ नहीं होते वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती। बट क्या हम कह सकते हैं कि जिस भी देश में इलेक्शन होते हैं वहाँ डेमोक्रेसी होती है? कैन वी से सो? नो, बिकॉज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड every country wants to be called a democratic country, whether it is in real sense or it pretends only. So some features are there which clear us that where real democracy lies. First feature is the final decision making power must rest with those elected by the people. Means जो लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं दे मस्ट बी द पीपल हुम पीपल चूज़। पीपल जिनको इलेक्ट करते हैं, जो पब्लिक द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो ही होने चाहिए लॉ मेकर और पॉलिसी मेकर जो उनके लिए कानून बनाएंगे। जैसे कि हमने अभी पहले देखा था कि कुछ कंट्री हैं जो केवल प्रिटेंड करते हैं, हमने पढ़ा था अभी कि जो कुछ प्रिटेंड करते हैं और कुछ असली में होते हैं। तो जो प्रिटेंड करते हैं वो कैसे प्रिटेंड करते हैं, इसको हम एक अच्छे से इस एग्जांपल से समझते हैं, पाकिस्तान के एग्जांपल से। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ। इन 1999 उन्होंने मिलिट्री कूप करके खुद को कमांडर इन चीफ डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेवरल अमेंडमेंट्स किए और सारी पावर गवर्नमेंट की अपने हाथों में ले ली। लेटर ऑन इन 2002 उन्होंने एक रेफरेंडम कराया कंट्री में, और जिसमें ऑब्वियसली रेफरेंडम में उन्हीं को आना था क्योंकि पावर उनके पास थी। ही यूज्ड मैल प्रैक्टिसेस एंड ऑल, तो उनके वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। अब क्या किया उन्होंने जो इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे, इलेक्शन से के बाद जो इलेक्टेड पीपल भी आ रहे थे, लेकिन इलेक्टेड पीपल कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वो लॉ बनाते थे इलेक्टेड पीपल या जो पॉलिसी बनाते थे उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दिया गया। जो वो डिसीज़न लेते थे उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज़ करती थी, और जो भी उन्हें लगता था कि नहीं ये मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं होता था वो उसको ख़त्म कर देते थे। तो पूरी पावर, पूरी गवर्नमेंट, सब कुछ किसके हाथ में आ गया? आर्मी के हाथ में आ गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में केवल आर्मी मैन थे। चीफ हो गए, आर्मी चीफ प्रेसिडेंट बन गए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आर्मी आ गई। तो वहाँ पे ओरिजिनल पावर किसके हाथ में आ गई? आर्मी के हाथ में। और डेमोक्रेसी का क्या था? केवल एक मास्क था, वहाँ पे डेमोक्रेसी इन रियल सेंस में नहीं थी। नाउ वी कम ऑन सेकेंड फीचर। Democracy must be based on fair election where those country in power have a fair chance of losing.
इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं चाइना का। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the parliament. This parliament has a power to appoint the president of country. मीन्स चाइना का जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे इलेक्ट होता है? पहले क्या होता है, पूरे चाइना में से 3,000 लोग चुन के आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, और वो फिर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, चाइना के प्रेसिडेंट के लिए। जो 3,000 लोग चुनकर आते थे पूरे देश से, पूरे चाइना से, उनमें से कुछ तो होते थे जो आर्मी जिनको चुनती थी, लेकिन बाकी सब पूरे चाइना के पर्सन चुनते थे। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने, वहाँ पे एक पार्टी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। वो होल सोल पावर रखती थी कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर आपको इलेक्शन में लड़ना है तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता था। लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी किसको अप्रूव करती थी? जिनकी आइडियोलॉजी उनकी उस पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलती थी। तो क्या हुआ, केवल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी वाले बंदे ही कॉन्टेस्ट लड़ सकते थे, और लास्ट में सरकार किसकी बनती थी, गवर्नमेंट किसकी बनती थी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। हमेशा उन्हीं की सरकार बनती थी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, एक फेस सेविंग हो गया कि हाँ इलेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बट हुआ क्या, एक पार्टी है वही रूल कर रही है हमेशा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें हम मैक्सिको का। मैक्सिको गॉट इट्स फ्रीडम इन 1930। 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी बार बार पावर में आती थी। उस पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, PRI। ठीक है, PRI क्या करती थी, बहुत माल प्रैक्टिसेस यूज़ करती थी। वो क्या करती थी, गवर्नमेंट में जब पावर में आ जाती थी तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनको फोर्स करती थी कि अपने सबॉर्डिनेट से, अपने नोन से वो सिर्फ PRI के लिए ही वोट करवाएं। जो गवर्नमेंट टीचर्स होते थे उनको फोर्स करती थी कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स केवल PRI को ही वोट करें। बहुत सारा पैसा बहाती थी, सारी डर्टी पॉलिटिक्स करती थी, और कंटिन्यूस वही पावर में आती चली गई। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ वो हार ही नहीं पाती थी कि वो अपने आप को इतना पावरफुल कर लेते थे, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके पावरफुल कर लेते थे। तो यहाँ भी क्या हुआ, डेमोक्रेसी नहीं लायक हुई। यहाँ इसको हम यही कहेंगे कि दे ओनली प्रिटेंड्स टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि इलेक्शन वहाँ हर 6 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। नाउ वी कम ऑन थर्ड फीचर, ईच एडल्ट मस्ट हैव 1 vote and each vote must have 1 value. You must have all heard about universal adult franchisee. एक्चुअली पूरे वर्ल्ड ने ये माना, हर कंट्री ने ये माना कि जब कोई जन एडल्ट हो जाता है, कोई भी पर्सन, तो उसका वोटिंग का राइट होना चाहिए। ये पूरे कंट्रीज़ ने माना और इसको टर्म दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सब कंट्रीज़ ने मान लिया और सब कंट्रीज़ ने अपने यहाँ लागू भी कर दिया। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पार्शलिटी हुई। ठीक है, जैसे इसमें भी हम 2-3 एग्जांपल्स के साथ बताते हैं इसको। लाइक कि सऊदी अरेबिया में भी ओनली मैन हैड द राइट टू वोट अंटिल 2015। इन 2015 वीमेन गॉट द राइट टू वोट, राइट। इन एस्टोनिया रशियन पीपल डोंट हैव राइट टू वोट टिल टुडे। आज भी वहाँ पे वो लोग, रशियन पीपल, वोट नहीं कर सकते, उनको पावर ही नहीं है वोट करने की। और फिजी में तो अलग ही हाल है। वहाँ क्या होता है, जो नेटिव पीपल हैं, ओरिजिनल फिजी जो पीपल हैं, उनको उनके वोट की, एक वोट की वैल्यू 1 है, 1 vote वैल्यू हैज़ 1। बट जो आउटर पीपल हैं, जो वहाँ जाके बस गए हैं, उनके वोट की वैल्यू 1/2, हाफ है। तो ये बहुत ही अलग किस्म की उनकी वोटिंग क्राइटेरिया है, बट लेकिन वहाँ भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। नाउ वी कम ऑन 4th पॉइंट, गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सिटीजन्स राइट। A democratic government can do whatever it likes simply because it has won election.
इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स एंड लॉज। एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, वो गवर्नमेंट में आ गई, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो अपने अकॉर्डिंग लॉज बनाएगी, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएगी। इन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होता, उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिम्बाब्वे गॉट इट्स फ्रीडम इन 1980। जिम्बाब्वे में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो वहाँ की एक पार्टी थी जानू पीएफ पार्टी। जानू पीएफ पार्टी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो लोग उसको पसंद करते थे, लोगों को लगता था कि बहुत नेशनलिस्ट पार्टी है। जब दे गॉट फ्रीडम दे मेड देम गवर्नमेंट। उन्होंने जानू पीएफ पार्टी को गवर्नमेंट में लाया और बोला कि ठीक है, मतलब उन्हें फेवरेट थी वो पार्टी उनकी उस समय में। लेकिन जानू पीएफ पार्टी के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। बट जब वो पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, वो डिक्टेटर बनने की तरफ चल पड़े। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए, सारी पावर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप लेने के लिए लग गए और जो सिटीजन्स थे उनके राइट्स कम करते चले गए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इनफ फॉर टुडे। वाई डेमोक्रेसी चैप्टर का ही पार्ट है, बट विल गो इन नेक्स्ट क्लास। A worksheet will be given with this video. You have to write the question answers there. Actually वो जो वर्कशीट है उसमें पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, केवल जो आज का हमारा लेसन था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स ही सॉल्व करेंगे। वाई डेमोक्रेसी को अभी रोक देंगे, बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए उसको छोड़ देंगे। तो अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आप लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई टू राइट। यू ऑल हैव PDFs नाउ, गो थ्रू दैट, गो गूगल, डू गूगल, आई नो यू विल डू, गो गूगल, बट स्टडी, रीड कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मस्ट बी इन योर वर्ड्स, ओके। फील फ्री टू आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, please feel free to ask me, to call me, to message me. I'll revert you. चलो अब आप लोग करो, इसको निकालो, देखो क्या क्या आपको समझ में आता है, क्या क्या नहीं आता है। Stay safe, stay happy.